राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी को राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये हमारा डे 4 और इस डे 4 में आज हम चल पड़े हैं एक नई जगह के लिए। पहले हमने अपने ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार भोग सेवा जो हमसे हो पा रही थी वो हम कर पा रहे थे श्री जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। और अब हम सब हो गए रेडी टू मूव। देखो हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं श्री जी ठाकुर जी के साथ। आज जा रहे हैं नई जगह, वो है सोनमर्ग। तो सोनमर्ग में हम बहुत ही अलग लेवल का मौसम था। जो अभी जितनी भी हम जगह घूमे थे सबसे अलग लेवल का मौसम था सोनमर्ग में। और सोनमर्ग ज़्यादा हाइट पर भी था और ज़्यादा श्रीनगर से दूर भी पड़ता है, करीबन 90 किलोमीटर के करीब श्रीनगर से वो डिस्टेंस रखता है। तो हमें जाने में भी उतना टाइम लगता था। हम दोपहर में लगभग हम कहीं भी जा रहे थे हम दोपहर में पहुंच रहे थे। और फिर हमें उतरना भी इसलिए जल्दी पड़ता था क्योंकि वहाँ पे देखो सीआरपीएफ वाले जितने भी हैं वो हमें जल्दी टाइम से वो नीचे उतरने के लिए भी इसलिए कहते थे क्योंकि मौसम बिगड़ता भी रहता था और जो टूरिस्ट थे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो टाइम से उतर भी जाए। तो हम ऐसे ही दोपहर में हम वहाँ पे पहुंचा करते थे। जैसा कि आप देख रहे हो सोनमर्ग इतना दूर रह गए हम, कारगिल और लेह उससे और ऊपर। और ये देखो टनल यहाँ पे सोनमर्ग के इतना ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ, देखो टनल कितना अच्छा लगता है। जैसा कि हम टीवीज़ वगैरह में देखते थे वो चीज़ अब एक्चुअल में हमारे साथ हो रही थी। और देखो श्री जी ठाकुर जी के साथ जाना हमारा बहुत ही सौभाग्य है। जो लोगों को लगता है कि दिखावा होता है वगैरह, मैं उनको बता दूं कि एक स्टेज भक्ति में ऐसी भी आती है कि जब आप उनको भोग लगाए बगैर ना तो पाते हो, ना ही उनको जल पिलाए बगैर, और ना ही आप जल पीते हो। मेरी कुछ ऐसी ही स्टेज है और ये स्टेज बहुत सालों बाद आती है, पर आती ज़रूर है, हर किसी के जीवन में आती है। और हम वही भक्त हैं। गुरुदेव ने हमें वैसे भी आदेश दिया हुआ कि बिना श्री जी ठाकुर जी की सेवा के अगर आप 7-8 दिन के लिए कहीं बाहर भी जाते हो ना, तो आप के पास अगर कोई और नहीं है कि जिनको आप सेवा पधरा सको तो आप खुद लेकर जाओ, पर पवित्रता बनाए रखो। तो टाइम से मैंने अपनी एक बॉटल रखती थी साथ में आचमन की, कि जैसे वॉशरूम जाना कुछ जाना अपना आचमन करना। गुरुदेव की मैंने कंठी पहनी हुई थी तो गुरुदेव वाली जो चित्रपट वाली जो कंठी है उसको उतार के जाना। ये जो नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं कंठी धारण करने वाले, सब नियमों के साथ जैसे हमारी श्री जी करवा रही थी वो हम कर रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए थे सोनमर्ग, पर हम सोनमर्ग उतरे ही नहीं क्योंकि हमारा कुछ और डिसाइड होने लगा था। हमें लगा कि देखो कारगिल ज़्यादा दूर नहीं है तो क्यों ना हम कारगिल के लिए चले। और कारगिल ज़्यादा दूर नहीं था और हमें अगर लेट होता उतरने में तो हम वहाँ पर रुकने का भी सोच रहे थे कि रूम लेकर हम एक रात वहीं पे स्टे कर जाए। पर जैसा कि मौसम थोड़ा सा हो ही रहा था तो हम डिसाइड कर पा रहे थे नहीं कर रहे, थोड़ा कन्फ्यूजन था। ये था सोनमर्ग। फिर हमने सोचा कि चलो कारगिल का देखेंगे पहले। 0 पॉइंट एक जगह है, हम वहाँ चलते हैं। 0 पॉइंट एक ऐसा आ जाता है जहाँ पर ये जो ग्लेशियर आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्लेशियर ही बिल्कुल वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, वो 0 पॉइंट है। और सारी ग्रीनरी सब ये सोनमर्ग में है। तो इससे हम सोनमर्ग से और ऊपर जा रहे थे, 0 पॉइंट के लिए जा रहे थे कि 0 पॉइंट पे एक लेवल पे आके फिर वहाँ से कारगिल ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। तो हमने कहा चलो जैसा डिसाइड हो रहा है हम वैसे करते हैं। हम आगे बढ़ते रहे और हल्की सी बूंदाबांदी आ रही थी। हमें बस ये डर लग रहा था कि कहीं हमें बीच में रुकना ना पड़ जाए, क्योंकि जब भारी बारिश होती है, लास्ट डे 3 पे भी जब हम वापस घर आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इतने कि ओले पड़ने लगे थे। और वहाँ पर एक जगह है, मैं एक्चुअल में अभी मुझे नाम याद, बालटाल, यस, बालटाल एक जगह है, वहाँ पर तो स्नोफॉल हो गई थी डे 3 वाले दिन। तो हम तब नीचे उतर आए थे और ओले पड़ रहे थे, लिटरली बहुत मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे। तो एक वो होता है, ये देखो जब फैमिली साथ में हो तो जो इंसान ड्राइव कर रहा होता है ना उसको सारी बातें सोचनी होती है कि हम कहाँ रुके, कैसे जाएं, कैसे आएं। तो जैसे जैसे अब आप देख रहे हो हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो ग्लेशियर बिल्कुल हमारे लेवल पे आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बहुत लोग आ रहे थे, बहुत लोग जा रहे थे, कुछ ऐसा भी डर वाली बात नहीं थी। बस ये था कि अंधेरा धीरे धीरे होता जा रहा था और ऑलमोस्ट ये 2-3 दोपहर के बज रहे थे। हम अपना खाना खा पी के पहले ही सुबह ही निकले थे और हमें अब लंच वगैरह करना था, बट लंच करने का ऐसे कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था। अगर हम सोनमर्ग में रुकते तो हम ज़रूर वहाँ पे लंच करते। बाकी यहाँ पे छोटे मोटे ढाबे थे, धीरे धीरे करके वो भी नहीं खत्म हो जाते आगे रास्ते में, फिर वो ऊपर 0 पॉइंट पे मिलता हमें।
हमें कुछ भी खाने पीने का मिलता फिर वो हमें हमारे उस पे मिलता 0 पॉइंट पे। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो 0 पॉइंट वगैरह काजा वगैरह वो सब जगह गए हुए हैं, लेह लद्दाख वगैरह, तो उनको ड्राइविंग पता थी, कहाँ कैसे ड्राइविंग है उनको सारे रास्ते अच्छे से पता थे। और हम बस जा रहे थे 0 पॉइंट के लिए, तो मम्मी थोड़ा सा देख के घबराने लगी खाई वगैरह देख के, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा था तो मम्मी को घबराहट होती। देखो मम्मियाँ ऐसी होती हैं, माँ का दिल ऐसा ही होता है, बच्चे जब साथ में होते हैं, पोते साथ में होते हैं, तो माँ का दिल घबराता ही है कि इतना ऊपर ना जाया जाए कि। और अकेले हस्बैंड, फिर देखो बाकी हम सारे बच्चे और लेडीज़, तो एक अकेले हस्बैंड कहीं देखो उनको प्रॉब्लम ना हो जाए, हम उनके ऊपर बर्डन ना बनने लगे, कहीं मौसम ख़राब ना होने लगे। तो मम्मी बार बार मना कर रही थी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। फिर हम एक जगह ये आके रुके, ये 0 पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं था हमारे से, 0 पॉइंट सिर्फ मुश्किल से 8 या 10 किलोमीटर दूर होगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं था। देख रहे हो आप ऊपर बादल, वो कितने हम बादलों के ऊपर होते अगर और 10 किलोमीटर ऊपर जाते तो हम। और ग्लेशियर बिल्कुल जस्ट पास थे हमारे। हमने फिर वहीं रुक के अपना सिलेंडर लगाया, अपना चूल्हा चौका चलाया हमने, और हम लोग अपना मैगी बनाने लगे क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। और हमारे पास पतंजलि की नो अनियन नो गार्लिक मैगी जिंदाबाद। 0 पॉइंट पे हैं हम अभी, और यहाँ हमारी पतंजलि की नो अनियन नो गार्लिक वाली मैगी बन रही है, नो अनियन नो गार्लिक वाली, क्योंकि यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, तो किसी का सहारा है, किसी का सहारा है। ये देखो ये हिंदुस्तान हमारा है, ये देखो भैया, ये देखो ठंड बहुत है, बहुत ठंड है, पर मज़ा भी उतना है। ये मेरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं गाड़ी में, और ये व्यू देखो, ये देखो व्यू, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक फोटो लियो। मैगी वगैरह खाने के बाद, पवाने के बाद, हमने 2-4 फोटोज अपनी क्लिक की। फिर हम वापस सोनमर्ग की तरफ लौट गए। सोनमर्ग में हम थोड़ी देर घूमे फिरे, वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करने दिया। बच्चे अपने कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें लेके गए थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, फोटोज़ वगैरह क्लिक की, अपना हो गया। और वहाँ पर देखो हमारे लिए तो सब कुछ सेम ही था, बट बच्चों के लिए एंजॉय के लिए था, तो हमने कहा चलो बच्चे थोड़ी देर बैठ जाएँ। हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके फिर हमें वापस लौटना भी था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और हमें 3 घंटे लगने थे अपने फ्लैट में पहुंचने के लिए। वही हम 9-10 बजे पहुंचे। फिर हमने सोचा कि चलो आज अपने फ्लैट पे अपने हाथों से कुछ पवाया जाए ठाकुर जी को, तो हमने वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह अपना सारा सामान जो था हमने लिया, और हमने फ्लैट में आकर अपने हाथों से ही पुलाव, जिसे हम तो नमकीन चावल बोलते हैं, वेज पुलाव बनाया और हमने ठाकुर जी को पवाया। ऐसे ही हमारा आज का दिन निकला। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।